Lung cancer is often detected in advanced stages because it remains silent in its early phases. Recognizing the warning signs can help with early diagnosis. द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं सबको बताना चाहूँगा कि लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अनफॉर्चुनेटली एडवांस स्टेजेस में ही मिलता है। एडवांस स्टेज अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ दीज पेशेंट्स आर बीइंग डायग्नोज इन स्टेज 3 और स्टेज 4। द रीजन इज कि जो इनिशियल जो लीजन होता है बहुत छोटा होता है, इट डजंट प्रोड्यूस एनी सिम्टम। और जो हमारे स्टेज 1 या स्टेज 2 के पेशेंट होते हैं, दे आर रूटीनली दोज पेशेंट्स हु जो किसी और बीमारी के लिए टेस्ट कराने गए एंड लकीली दे गॉट अ स्पॉट इन द लंग एंड वर डायग्नोज एज स्टेज 1 और 2 लंग कैंसर। और यूजली ये एक साइलेंट कैंसर होता है जो स्टेज 3 नहीं होने तक यूजली सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है। और अगर सिम्टम्स रहते हैं तो जो मेन सिम्टम्स हमारे परसिस्ट रहते हैं वो है एक परसिस्टेंट कफ विच इज बीइंग नेग्लेक्टेड ऑफन। हल्की सी खांसी होती है पेशेंट को, और लेकिन वो परसिस्टेंट बनी रहती है और वो बढ़ती रहती है, बढ़ रही है। बाउट्स ऑफ कफ आर इंक्रीजिंग। इट इज कुड बी नॉन प्रोडक्टिव, बलगम नहीं आएगा कोई। शुरुआती स्टेज में ऐसा भी नहीं होता कि खांसी में खून आता है, सिंपल कफ होता है माइल्ड, जिसकी इंटेंसिटी धीमे धीमे बढ़ती रहती है। वो जब और बढ़ता है तब उसमें बलगम आना शुरू होता है, और जब और ज्यादा बढ़ता है तब उस बलगम में खून आना शुरू होता है। एक दूसरा सिम्टम जो होता है वो होता है चेस्ट पेन। अगर ये चेस्ट वॉल के बहुत ज्यादा पास है तो हल्का सा चेस्ट पेन होता है। शुरुआती स्टेजेस में लोगों को लगता है आर्कस सा हो रहा है छाती में कुछ, उसके बाद वो बढ़ता रहता है, पेन बन जाता है, और जब वो काफी बड़ा ट्यूमर हो जाता है इट कॉजेज अ परसिस्टेंट चेस्ट पेन। तो ये एक दूसरा सिम्टम है। और तीसरा सिम्टम आपका सांस फूलने का है। शुरुआती स्टेज में जरूरी सांस नहीं फूलती है। अगर लंग कैंसर से सांस फूल रही है डेफिनेटली ये मार्कअप है कि ये एडवांस स्टेज है, किसी इंपॉर्टेंट ब्रोंकस के पास है ट्यूमर, या किसी इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल के पास है और उसको पिंच कर रहा है। ये शुरुआती स्टेज में सिम्टम होते हैं, और शुरुआती स्टेज से अगर आप इनको नजरअंदाज करें तो ये सिम्टम धीमे धीमे बढ़ते जाते हैं। While smoking remains the leading cause of lung cancer, it's important to acknowledge that non smokers can also be at risk. Factors like environmental exposures, genetic mutations, and even prolonged passive smoking can play a significant role. Understanding these underlying causes is crucial. आप तो नहीं कर रहे हैं स्मोकिंग, लेकिन आपके बगल में कोई और कर रहा है, और वो स्मोक आपके अंदर तो जा ही रहा है। तो द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज इन पेशेंट्स हु डू नॉट स्मोक इज सेकेंड हैंड स्मोक, विच इज फॉलोड बाय द राइजिंग लेवल्स। आपका जो एयर पोल्यूशन हो रहा है जिससे सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, माइक्रो स्मॉल पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, हम आपको जितना मीडिया अवेयरनेस इस चीज के लिए हुआ है, सब लोग बोलते हैं माइक्रोन्स होता है, माइक्रोन्स। माइक्रोन क्या होता है, 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। वो छोटे छोटे कण आपके शरीर में अंदर जाते हैं, और इतने छोटे कण को आपकी बॉडी रोक नहीं सकती अंदर जाने से। अगर आप कुछ बड़े हमारी बॉडी में कहीं आप देखो, आपके नाक में कभी कोई ड्रॉप चली जाती है तो आपको खांसी आ जाती है। खांसी क्यों आती है, क्योंकि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, वो उससे उसे बाहर निकाल देता है। लेकिन जब 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा आपके अंदर जाता है तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं, और वो आपके अंदर जाता है। इट प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, क्योंकि वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो एक फॉरेन मटेरियल है। तो आसपास का जो म्यूकोसा होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो खराब होना शुरू हो जाता है। और वो जब परसिस्टेंट रहता है इट कॉजेज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीज, इट कॉजेज chronic obstructive pulmonary disease, it causes persistent respiratory mucosa irritation, which further leads to presence of cancer. Certain professions expose workers to higher lung cancer risks, highlighting the need for proactive health monitoring. Unfortunately, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स भी होते हैं जहां लोग इसके लिए प्रोवोक हो, जो ऑक्यूपेशन होते हैं जहां लोगों को लंग कैंसर होने के चांस ज्यादा होते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट इज रेडिएशन इंडस्ट्री। जो रेडिएशन आपके वर्कर्स होते हैं, जो वहाँ पे आपने सिटी स्कैन देखा हो, जो लोग वहाँ काम करते हैं, और जो अलग रेडिएशन मशीन्स होती हैं उनके पास जो काम करते हैं, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर। द अदर इज हैवी मेटल इंडस्ट्री में, रेडॉन इंडस्ट्री, जहाँ रेडॉन गैस रिलीज होती है वो।
एस्बेस्टस शीट्स जहाँ बनती हैं, जहाँ आपका आपने देखा होगा कोयले वाले खदानें होती हैं जहाँ ज़्यादा धूल मिट्टी होती है उनकी वजह से, तो वी कॉल्ड इज दीज एज ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो ये सारी सीमेंट इंडस्ट्री वर्कर, पेंट इंडस्ट्री वर्कर, ये सारे जो लोग होते हैं दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर। और एक और रीजन मैं बताना चाहूंगा, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में 2 या 3 लोगों को लंग कैंसर है और अगर इनमें से कोई भी स्मोकर नहीं था, तो एक जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। ये उतना कॉमन नहीं है, लेस देन 5% ऑफ आवर पेशेंट्स में जेनेटिक कॉज मिलता है, लेकिन हाँ, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है लंग कैंसर की हिस्ट्री, तो एक जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। द मोस्ट कॉमन कॉज इज स्मोकिंग, विच इज अ अवॉइडेबल कॉज, and definitely you can decrease your lung cancer chances by avoiding this cause. Lung cancer prevention starts with awareness and simple lifestyle changes. So definitely, we all know there are many preventive strategies. The very first thing is we know a cause which is well established over years, that is smoking causes lung cancer. So and if अगर आप वो सिगरेट या बीड़ी का पैकेट देखते हैं ना, उस पे भी लिखा होता है कि इससे लंग कैंसर होता है या इससे कैंसर होता है। So this is the very first thing that we should avoid. We should avoid it at any cost. Any form of tobacco is not good for the head and neck and lung, and this can cause cancer. एंड माइंड इट, इसमें मैं बार बार कहना चाहूंगा, आजकल कुछ इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक हुक्का एंड इलेक्ट्रॉनिक सिगार्स जो आ रहे हैं वो सेफ होते हैं, उनमें कैंसर, उनसे कैंसर नहीं फैलता। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, इन सब से भी कैंसर फैलता है। एनी फॉर्म ऑफ टोबैको इज नॉट सेफ एंड वी शुड अवॉइड एनी form of tobacco. The second thing, healthy lifestyle. Definitely we should regular exercise होना चाहिए, we should avoid processed food, we should take fresh fruits, रेगुलर आप डाइटिंग करेंगे, बॉडी वेट को मेंटेन करेंगे, तो ये आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखेगा। यू विल गेट रिड ऑफ मेनी कैंसर्स, नॉट ओनली लंग कैंसर। द थर्ड थिंग, टू दोज हु आर इन वर्किंग इन सम ऑक्यूपेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि कई ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उनको रिस्क होता है, उनके लिए हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। These patients should get their regular CT scan done of their chest, so that if they develop any sign or symptom pertaining to the lung diseases or any cancer, we can intervene as early as possible.